अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से ख़ासकर रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी का इम्कान है। उस खुशखबरी के हवाले से बताएंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में हुकूमत आवाम के लिए क्या बड़ा रिलीफ देने जा रही है, क्या आवाम इस पोजीशन में आ सकेगी इस बड़ी खुशखबरी के बाद कि वो रहने के लिए अपना घर, अपनी छत जो है वो ख़रीद सकें। और इसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि चूँकि आज रात को रवां माली साल की पहली शशमाही जो है वो ख़त्म होने जा रही है और हुकूमत की तरफ से नए टैक्स कवानीन भी जो है इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं, उसका इतलाक़ भी कर दिया गया है और फिर रात को सदर ममलिकत की तरफ से इनकम टैक्स तरमीमी आर्डीनेंस भी जारी किया है और उसके तहत क्या जो है वो बड़े फ़ैसले लिए गए हैं। एक तरफ रिलीफ दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो शिकंजा टाइट किया जा रहा है। जो ये मामला क्या है, इस मामले पे जो है वो हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि पसे पर्दा क्या चल रहा है और हुकूमत जो है वो क्या खेल खेलने जा रही है और आवाम के लिए जो है वो क्या होने जा रहा है। क्या आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी या आवाम की मुश्किलात में किसी हद तक कमी वाक़ई होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से आज हमने अपने एक्सप्रेस में ये ख़बर भी शाये की है कि हुकूमत रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बड़ा जो है वो फ़ैसला करने जा रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो तेज़ी लाई जाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर से हमारे मुल्क की जो है वो 40 के करीब इंडस्ट्री जो है वो जुड़ी हुई हैं और अगर रियल एस्टेट सेक्टर चलता है तो उससे हमारी 40 इंडस्ट्री जो है वो चलती हैं, उससे रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं, इकोनॉमिक जो सरगर्मियाँ हैं इक़्तिसादी वो भी बूस्टअप होती हैं और यानी इकोनॉमिक का पहिया जब चलता है तो उससे फिर ओवरऑल इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, खा वो रेवेन्यू हो, खा वो रोज़गार हो और इसी तरह जो है वो लोगों का जो कारोबारी तबका है, ताजर तबका, उनका जो है वो बिज़नेस हो, वो भी उससे जो है वो चलता है। तो इस जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो हुकूमत इस साइड पे सोचने पे मजबूर हुई और अब इस पे वर्किंग की जा रही है। तवक्को ये की जा रही है कि 2025 जो नया साल आने जा रहा है उसमें जो है ये खुशखबरी आवाम को दी जाएगी और इस पे वर्किंग करके जो है वो जनवरी 2025 में इसको या नोटिफिकेशन के ज़रिए या बाकायदा ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको जो है वो लागू करने की कोशिश करेगी हुकूमत। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पहले 5 माह के रेवेन्यू फिगर आए हैं जो कि आज 31 दिसंबर की रात को 6 माह के हो जाएंगे, उसमें जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है वो हुकूमत के लिए परेशान कुन है, क्योंकि हुकूमत ने IMF के साथ अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात में भी जाना है, वो भी जनवरी में ही होने हैं। तो हुकूमत ये चाहती है कि कोई ऐसी रुकावट पैदा ना हो कि IMF का प्रोग्राम जो है वो डीरेल हो सके, क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने आज भी इस बात का इआदा किया है कि जो उड़ान पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम के बाद जो है वो 2 से 3 साल में पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकल आएगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है 5 महीने के दौरान वो 190 अरब रुपए से ज़्यादा का शॉर्टफॉल है और पूरे साल के लिए गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू दरकार है वो 12,970 अरब रुपए का रेवेन्यू है और शशमाही के लिए जो 31 दिसंबर को ख़त्म होने जा रही है उसके लिए जो रेवेन्यू का टारगेट है वो 6,090 अरब रुपए के करीब जो है वो टारगेट है और तवक्को ये की जा रही है कि ये टारगेट किसी तौर पे हासिल नहीं हो सकेगा और रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ जाएगा। और हुकूमत की कोशिश है कि रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जो है वो 500 अरब रुपए से कम रखा जाए ताकि कोई नया मिनी बजट ना लाया जा सके, क्योंकि अभी तक हुकूमत जो है वो IMF को राम करने के लिए जो है वो कामयाब रही है कि IMF पाकिस्तान को इस तरह से तंग नहीं कर रहा, दबाव नहीं डाल रहा कि आप मिनी बजट लेके आएँ। लेकिन अगर ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल 500 अरब रुपए से ज़्यादा जाता है तो फिर हुकूमत मजबूर होगी कि नया जो है वो मिनी बजट लाए और अगर नया मिनी बजट आता है तो उसका डेफिनेटली आवाम पे जो है वो उसका असर पड़ेगा और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो यही वजह है कि ये जो रेवेन्यू फिगर्स आए थे तो उसमें जो रैशनल बताया गया था वो 2 से 3 वजूहत बताई गई थी कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल की जो बुनियादी वजह है उसमें एक तो जो बजट टारगेट जब सेट किया जा रहा था उसमें जो रैशनल तय किए गए थे वो रैशनल तखमीना जात जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुए। उसमें ये तखमीना लगाया गया था कि महंगाई 12% की शरह पे रहेगी, वो 12% नहीं रही, वो 5% के लगभग जो है वो आ गई है। और इसी तरह जब ये टारगेट रेवेन्यू का सेट किया जा रहा था उस वक्त ये तखमीना लगाया गया था कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 10 से 12% होगी। इंपोर्ट्स भी जो है वो उतनी नहीं हुई,
इंपोर्ट्स में भी कमी आई है, उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है वो बेहतर हुआ है, लेकिन साथ साथ उसका रेवेन्यू पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया। और तीसरी बड़ी वजह जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि चूँकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो उसका इकॉनमी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, तो हमें ये तवक्को थी कि रियल एस्टेट सेक्टर से इस साल जो है वो इजाफी रेवेन्यू आएगा, लेकिन इजाफी रेवेन्यू आने की बजाय रेवेन्यू कम हुआ है। और इसलिए गवर्नमेंट ने ये महसूस किया है कि रियल एस्टेट सेक्टर पे इस वक्त 11 से 12% टैक्स है, और इस टैक्स के साथ रियल एस्टेट सेक्टर नहीं चल सकता। तो रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, इसके लिए टैक्सेशन कमी की जाएगी ताकि रियल एस्टेट सेक्टर की ट्रांजैक्शन बढ़े और उससे जो है वो एडिशनल रेवेन्यू गवर्नमेंट को हासिल हो। इसी में वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि ज़राअत और रियल एस्टेट सेक्टर ये दो ऐसे शुबे हैं कि जो अंडर जो है वो रिपोर्टिंग इसमें हो रही है। उस मतलूबा सलाहियत के मुताबिक यहाँ से टैक्स नहीं आ रहा। ज़राअत का मुल्क की GDP में 20% हिस्सा है, लेकिन टैक्स में जो है वो 1% से भी कम है। इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर में भी खरबों रुपया जो है वो फंसा हुआ है, लेकिन ना एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं और ना जो है वो रेवेन्यू आ रहा है। तो उनका ये ख्याल है कि 2.1 ट्रिलियन रुपया जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर से गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है अगर इसको रैशनल बनाया जाए। और इसी तरह ज़रूरी सेक्टर से भी हमें 1 ट्रिलियन रुपया का इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से जो पार्लियामेंट ऐवान में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे लॉर्ड्स हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो इस तरह का काम नहीं होने देते। और ये सूबों के पास गया हो तो सूबों में भी वही डोमिनेट करते हैं, वो नहीं होने देते। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इसकी कोशिश की गई। उस वक्त शब्बर जैदी जो है वो चेयरमैन FBR थे, और उस वक्त रियल एस्टेट अपना ज़रूरी शोबे में टैक्स की रिकवरी के लिए नोटिस गए थे। तो उस वक्त 40 से 50 लोग जो है वो MNAs जो थे, जो फ्यूडल से जिनका जो ज़िम्मेदारी से ताल्लुक़ रखते थे, वो चेयरमैन FBR के पास आ गए थे और उन्होंने उसको दबाव में लाया। फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके पास भी गए और बिलाखिर उन्होंने उस वक़्त के जो जिसको समझा जाता है कि वो किसी दबाव में नहीं आते थे, इमरान खान, वो भी दबाव में आने पर मजबूर हो गए और फिर शब्बर जैदी को बैक फुट पे जाना पड़ा और वो ये काम नहीं कर सके। और अभी भी यही पोजीशन है। और अब अगर हुकूमत जो है रियल एस्टेट सेक्टर को कोई रिलीफ देती है तो इस सूरत में आवाम के लिए जो है वो कुछ किसी हद तक रिलीफ मिलेगा कि आवाम इस पोजीशन में होगी कि वो रहने के लिए जो है वो छत अपनी बनाने के किसी हद तक जो है वो काबिल हो सके कि वो प्लॉट खरीद सकें, और इसमें ट्रांजैक्शंस हों, और ट्रांजैक्शंस होंगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी, रोज़गार के मौके मिलेंगे और इक़्तिसादी तरक्की का पहिया जो है वो घूमेगा, और उससे हुकूमत को एडिशनल रेवेन्यू भी आएगा और आवाम के लिए भी जो है सहूलत मिलेगी।